तो हम लोग क्या कर रहे थे, बोर्ड एग्जाम की क्लास 10 फिजिक्स की बोर्ड एग्जाम की PYQ सॉल्व कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसे अच्छे से देखना। पहला जो क्वेश्चन है ये 2023 में 24 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से देखना। ठीक है, क्या पूछा क्वेश्चन में, एब्सोल्यूट, और जो बाकी कहानी है ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हो, सीरियली वहाँ पे है सिस्टमेटिकली। ठीक है, क्या पूछा इस क्वेश्चन में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एयर जब लेंगे हम उसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडिया P एंड Q आर 1.33। सपोज एक मीडियम है P, इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये है मीडियम P और यहाँ पे इसको हमने मीडियम एयर कह दिया। एयर क्यों कहा, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बिकॉज ऑफ दैट हमने इसे एयर कहा। ओके, सो यहाँ पे आप कह सकते हो एयर है बिकॉज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्वेश्चन में वो देकर रखा, किसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम P का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसको हमने ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको कि ये नॉर्मल होंगे ना, एंड ये बेंड होंगे टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये एयर पे है लाइट रे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम P का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जिसका वैल्यू हमें देकर रखा 1.33। ओके, 1.33, और बाय द वे 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, वाटर की। ठीक है, सो बेसिकली P मीडियम इज नथिंग बट वाटर है। ठीक है, फिर क्या देकर रखा नेक्स्ट, 2.52 किसका है, Q मीडियम की। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Q विथ रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज 2.52। ओके, 2.52 हमें देकर रखा है। इसको भी हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे कर देते हैं डायग्राम। तो ये है मीडियम Q एंड दिस इज एयर, तो इस तरह से लाइट फॉल करेंगे, ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड होंगे। ओके, सो बेसिकली इस मीडियम को Q कहा, Q के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दिस मच 2.52। तो एब्सोल्यूट कहा, बिकॉज ऑफ दैट हमने यहाँ पे एयर लिखा, तो एब्सोल्यूट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ P मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम P विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर बिकॉज ऑफ दैट एब्सोल्यूट कह दिया। ओके, सो फिर यहाँ पे आप क्या बोला, यहाँ पे द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम P इज 2.2 इंटू 10⁸। ओके, सो मीडियम P पे लाइट का जो स्पीड है उसको हमने सपोज Vp कह दिया, इसका वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हमें क्या कहा कि मीडियम P पे जो स्पीड है लाइट की कितना है 2 इंटू 10⁸। सो यहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा। ए पार्ट पे क्या पूछा, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Q। सो मीडियम Q पे जो स्पीड है उसको हमने Vq कह दिया, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करने दिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन उसको देखना इजी है, मैं समझा दूंगा अच्छे से। जो ये एयर है, एयर पे जो स्पीड होंगे उसको हमने Va कहा या तो C कह सकते हो। तो इसका वैल्यू कितना है हमें मालूम है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे भी एयर पे जो स्पीड होंगे उसको हमने Va या तो C कह सकते हो, इसका भी वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, सेम होंगे, तो एयर पे लाइट की स्पीड इतना है। अभी इसमें जो स्पीड है इतना सा है, और यहाँ पे Q मीडियम पे स्पीड कितना है वो हमें नहीं मालूम, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारी टारगेट है। अभी देखो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है, मीडियम 1 किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, या तो ऐसे भी कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट ओके इन मीडियम 1 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्या लिखोगे नीचे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, यह है बेसिक फॉर्मूला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर विथ रेस्पेक्ट टू 1, यहाँ पे इस केस में अगर हम इसे रिप्लेस करें 2 मीडियम को, 2 मतलब मीडियम P कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे अगर मीडियम P करे तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, एयर लिखना होगा। ठीक है, एयर लिख दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एयर लिखेंगे, है ना, इन मीडियम एयर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 की जगह पे मीडियम P लिख देंगे। ठीक है, जस्ट रिप्लेस कर दिया। तो इस केस में इसको सिंबलाइज कर सकते हैं ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम P विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मीडियम एयर, वो कितना है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, या तो आप VA लिख सकते हो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम P कितना है, VP का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁸, वो हमें दे के रखा। ठीक है, इजी है। अभी देखो
इस केस में जो हमें पूछा दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्यू, उसको निकालने के लिए हम लोगों के पास कौन से फॉर्मूले, यही फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्यू विथ रेस्पेक्ट टू एयर विच इज इक्वल टू, आप लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज 3 × 10⁸, एंड नीचे क्या लिखोगे वी क्यू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्यू। ठीक है, तो ए पार्ट में क्वेश्चन में हमें क्या पूछा कि यहाँ पे वी क्यू यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्यू वो हमें फाइंड आउट करने दिया। ठीक है, सो फॉर दैट हमारे पास वैल्यू ये है एन क्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्यू विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू कितना देकर रखा 2.52। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे 2.52 इन इज इक्वल टू दैट इज 3 × 10⁸, और नीचे क्या लिखेंगे वी क्यू यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्यू। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट वी क्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸, और नीचे क्या लिखेंगे 2.52। ठीक है, सो इसको जब कैलकुलेट करेंगे कुछ आंसर आएंगे, कितना आएंगे दैट इज 1.056। ओके, सो इसको जब डिवाइड करेंगे विल गेट 1.056 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिलेंगे। ओके, सो बेसिकली हमें क्या मिला, वी क्यू यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्यू, इसका वैल्यू कितना मिला 1.056 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिला। ओके, सो इतना सा है ना। तो वी क्यू का वैल्यू यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है क्यू मीडियम पे वो हमें निकलने दिया था, हमें मिल गए वो। ठीक है, सो फिर नेक्स्ट केस में क्या पूछा बी पार्ट में, if the angle of incidence for a ray of light traveling from medium P to Q is 0 degree। ओके, तो लेट्स कंसीडर, यहाँ पे कर देते हैं है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, है ना। तो लेट्स कंसीडर यहाँ पे ये एक मीडियम है दैट इज P एंड दिस इज मीडियम Q। ओके, सो हमें क्या बोला कि जो लाइट रे है इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम P टू Q इज 0 डिग्री, तो इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री है। इंसिडेंट एंगल मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये है लाइट रे, अगर इस तरह से ये फॉल करेंगे दिस इज द नॉर्मल, तो इस केस में इंसिडेंट एंगल ये होंगे। ठीक है, सो इंसिडेंट एंगल इज द एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल। सो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होंगे दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। सिमिलरली यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल होंगे ये, सो रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होंगे उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, अभी ध्यान से देखो, जब ये रे यहाँ पे इस तरह से आएंगे तो ये जो इंसिडेंट एंगल है लेट्स कंसीडर यहाँ पे 30 डिग्री है। जब ये रे ऐसे ना आके ऐसे आएंगे तो एंगल कितना होंगे, कम होंगे, लेट्स से 20 डिग्री। जब ऐसे आएंगे तो कितना होंगे, 10 होंगे, लेट्स से कम हो रहे हैं ना बेसिकली। जब ऐसे आएंगे तो कितना होंगे, 0 डिग्री होंगे। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये है मीडियम पे एंड दिस इज क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है नॉर्मल, और जो इंसिडेंट रे होंगे, इंसिडेंट रे कैसे आएंगे, वहां पे क्वेश्चन में क्या बोला हमें, इंसिडेंट एंगल इज 0 डिग्री, है ना। तो उस केस के लिए आप कहोगे कि जो रे होंगे इंसिडेंट रे इट विल फॉल नॉर्मली, ऐसे परपेंडिकुलरली फॉल करेंगे। ठीक है, सो यही होंगे इंसिडेंट रे, है ना। तो इंसिडेंट रे इज लाइंग कोइंसाइडिंग ओवर द नॉर्मल। ओके, और इस केस में नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों साथ में है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होंगे इंसिडेंट एंगल वो कितना होंगे, 0 डिग्री। क्वेश्चन में हमें वही बोला कि जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज 0 डिग्री। सो रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू कितना होंगे वो हमें पूछा। हाँ, देन व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द लाइट इन द मीडियम क्यू। सो मीडियम क्यू पे लाइट की पाथ कौन सी होंगे, ठीक है। सो इस केस के लिए क्या होंगे, जब भी लाइट इस तरह से फॉल करेंगे ये सीधा स्ट्रेट मूव करेंगे, ये मतलब इस तरह से बेंडिंग नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 डिग्री फॉर्म किया इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे बेंडिंग हुआ क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कुछ था 30, लेट्स कंसीडर। सो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल कुछ मिला, तो बेसिकली बेंडिंग हुआ। और जब भी लाइट नॉर्मली फॉल करेंगे, नॉर्मली फॉल करना मतलब सरफेस से 90 डिग्री, लेकिन इंसिडेंट एंगल हम लोग कैसे मेजर करेंगे, रे एंड इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होंगे उसे हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल, और ये है सरफेस से 90 डिग्री, यानी आप बोलोगे इंसिडेंट रे इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस, ठीक है। इसका मतलब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू होंगे 0 और रिफ्रैक्टेड एंगल की भी वैल्यू 0 होंगे, क्योंकि यही नॉर्मल है, यही रिफ्रैक्टेड रे होंगे। सो दोनों सेम लाइन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री होंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, जो क्यू मीडियम पे लाइट होंगे यानी रिफ्रैक्टेड लाइट होंगे उसका क्या होंगे मतलब पाथ, वो पूछा था। तो हम बोलेंगे अनडेविएटेड। ओके, अनडेविएटेड बोल दो, डेविएटेड,
अनडेविएटेड। ओके, सो अनडेविएटेड का मीनिंग क्या हुआ कि ये स्ट्रेट जाएंगे, सीधा साधा जाएंगे, बेंड नहीं होंगे यानी डेविएट नहीं होंगे। ठीक है, सो वही लिखना है आपको, सिंपल लिख देना कि द रे विल ट्रेवल अनडेविएटेड थ्रू द मीडियम। ओके, सो यहाँ पे डी है, तो इस क्यू मीडियम पे रे अनडेविएटेड ट्रेवल करेंगे यानी बेंडिंग नहीं होंगे। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होंगे 0 डिग्री। ओके, इजी था क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको एक बार खुद ट्राई करो। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, तो ये तो आया ना समझ में कॉन्सेप्ट, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे, है ना। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको ऐसे सिंबलाइज करते हैं एन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर व्हिच इज 1.33 हमें दे के रखा। ठीक है, फिर हमें बोला एंड दैट ऑफ डायमंड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वो कितना दे के रखा, दैट इज 2.42 हमें दे के रखा। ठीक है, फिर क्या पूछा, इन व्हिच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड, किस में लाइट ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेंगे। तो इसके लिए जो सिनारियो है इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे यह है वाटर एंड दिस इज एयर। ठीक है, डायग्रामेटिकली ड्रॉ करने से मतलब इस तरह से पढ़ने से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ज़्यादा याद रहते हैं ना। सो यहाँ पे ये होंगे नॉर्मल, है ना, फिर यहाँ पे इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम पे एंटर के, एयर इज रेयरर और वाटर इज डेंसर, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है एयर से, तो रेयरर पे डेंसर मीडियम पे ट्रेवल किया, बिकॉज ऑफ दैट ये बेंड हुआ टूवर्ड्स नॉर्मल। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज हुआ, पहले एयर पे वेलोसिटी ज़्यादा था, वाटर पे एंटर करते ही वेलोसिटी कम हुआ, बिकॉज ऑफ दैट ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया, है ना। अगर ऑपोजिट होंगे यानी वेलोसिटी कम से ज़्यादा होंगे तो उस केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगे। ओके, अभी देखो इस केस में जो हमें डायग्राम मिले ये मिला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इतना सा देकर रखा, और इस केस के लिए जो डायग्राम होंगे इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेंगे, है ना, और एग्जाम में एरो लगाना। ठीक है, ये नहीं भूलना एरो, है ना। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायमंड नीचे और यहाँ पे एयर लिखेंगे। सो इस केस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना देकर रखा है, इतना सा देकर रखा है ना। सो कौन सी मीडियम में ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेंगे, उसके लिए देखो जिसमें ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होंगे उसमें वेलोसिटी कम होंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना यानी वहाँ पे वेलोसिटी क्या होंगे, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना आप बोल सकते हो वो डेंसिटी ज़्यादा होंगे उस मीडियम की। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो ऑप्टिकली डेंसर होंगे। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर होंगे वो मीडियम। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना यानी वो मीडियम की डेंसिटी, उस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होंगे यानी आप बोलोगे दैट मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर डेंसिटी ज़्यादा होंगे, अगर ऑप्टिकली डेंसर होंगे यानी आप कहोगे कि उसमें जो वेलोसिटी होंगे वो वेलोसिटी यानी स्पीड जो होंगे वो कम होंगे। ठीक है, यानी आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी ये ज़्यादा होंगे तो वेलोसिटी कम होंगे। क्लियर है, जैसे ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वहाँ पे वेलोसिटी कम है, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना, बिकॉज ऑफ दैट उसमें वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उल्टा होंगे। ठीक है, सो इस केस में आपको क्या फाइंड आउट करने दिया, हमें फाइंड आउट करने दिया कि कौन सी मीडियम पे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेंगे, वाटर और डायमंड, है ना। तो आपको मालूम है अभी डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, दैट इज ज़्यादा है ना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम बोलेंगे डायमंड पे स्पीड लाइट के कम होंगे और वाटर पे स्पीड ज़्यादा होंगे। ठीक है, वही पूछा कौन सी मीडियम पे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेंगे लाइट, हम बोलेंगे कि वाटर मीडियम पे, क्योंकि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड। ओके, सो डायमंड से वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, बिकॉज ऑफ दैट वाटर पे ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करेंगे। क्लियर है, इजी। फिर इसमें और एक पूछा कि व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, हमें क्या निकलने दिया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होंगे वो फाइंड आउट करने। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं, है ना। तो क्या कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे दो डायग्राम ड्रॉ किया, इसमें जो वेलोसिटी है दिस इज वी ए, एयर पे लाइट की वेलोसिटी वी ए कह दी या तो सी भी कह सकते हो, इसका वैल्यू मालूम है 3 × 10⁸। ओके, इसमें वाटर में जो लाइट की वेलोसिटी है दैट इज वी डब्ल्यू कह दिया, ये हमें नहीं मालूम, है ना। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि
ये है वी ए का वैल्यू मालूम है हमें 3 इंटू इतना सा 10⁸ और यहाँ पे जो वेलोसिटी है डायमंड पे लाइट की वेलोसिटी दैट इज वी डी कहती है, ये भी हमें नहीं मालूम। ओके, तो ये जो वैल्यूज है ये नहीं मालूम, लेकिन इसे हमें चाहिए। कैसे, क्यों चाहिए उसको देख लो। हमें क्वेश्चन में पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट किसमें? इन वाटर, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट किसमें? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड लिखोगे। ठीक है, क्लियर है। अभी देखो हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो फॉर दैट यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इसको हमने वी डब्ल्यू लिखा और नीचे क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड दैट इज इसको वी डी लिखा। ठीक है, तो अभी वी डी एंड वी डब्ल्यू का वैल्यू हमें नहीं मालूम, सो बिकॉज ऑफ दैट इसे फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, अगर मैं लिखूँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? डायमंड की विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज कितना? यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। वही फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, सो अभी इसका वैल्यू कितना देके रखा? डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 2.42 देके रखा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2.42 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वी डी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ओके, सो फ्रॉम हियर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें वी कैन राइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2.42 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो वी डी का वैल्यू हमें मिला। अभी देखो अगर हम लिखे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जिसका वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसको हमने वी डब्ल्यू लिख दिया। ठीक है, वी डब्ल्यू लिख दिया। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू हमें मालूम है दैट इज 1.33 दे के रखा। ठीक है, क्वेश्चन में, सो इसको 1.33 लिख सकते हैं अभी। तो फ्रॉम हियर वी डब्ल्यू इज इक्वल टू, वी कैन राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर ये 3 इंटू 10⁸ रहेंगे और नीचे ये 1.33 आ जाएंगे। ठीक है, सो हमें वी डब्ल्यू एंड वी डी का वैल्यू मिला। ठीक है, क्यों निकला? क्योंकि हमें ये निकलना है। ठीक है, क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ पे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, इजी है। अभी देखो यहाँ पे वी डब्ल्यू का वैल्यू मिला, तो वी डब्ल्यू का वैल्यू कितना मिला हमें? वी डब्ल्यू इज दिस मच। ओके, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.33। ओके, फिर यहाँ पे वी डी का वैल्यू कितना मिला? इतना सा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.42। ओके, सो अभी ये कैंसिल आउट होंगे ना, सो एज पर रूल ये ऊपर जाएंगे, तो वी कैन राइट 2.42 डिवाइडेड बाई 1.33। ओके, सो दिस इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, सो इसका वैल्यू कितना आएंगे? इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएंगे दैट इज 1.82। ओके, सो ये अप्रोक्सीमेटली 1.82 आएंगे। सो हमें क्या मिला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका वैल्यू कितना आया? 1.82। ओके, क्लियर है, इजी है। ओके, तो इसको नोट करके रखो आप लोग। हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6-7 आई गेस बोर्ड एग्जाम की पीवाई को सॉल्व किया आफ्टर दिस टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस के बारे में देखेंगे। वहाँ पे हम लोग रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, वो सब चीज़ें देखेंगे। फिर क्या करेंगे? वहाँ पे भी टॉपिक वाइज बोर्ड एग्जाम की पीवाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स की केस के लिए बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा था क्वेश्चन, वो सब देखेंगे। फिर कॉन्केव लेंस के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा था वो सब देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब करना, यही रिक्वेस्ट है मेरा, और कुछ नहीं है। आप लोग बस सब्सक्राइब करना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।